My name is Aman and today I am going to teach you class 12 poem A Thing of Beauty written by John Keats. Before moving towards poem, let us have a quick introduction about author John Keats. So John Keats' time period was 1795 to 1821. John Keats was known as British romantic poet as well as इनका प्रोफेशन जो था he was a surgeon, but later on he had dedicated his whole life in poems. So the extract which is given in your NCERT book in A Thing of Beauty, it's been taken from the novel that is Endymion. This is the name of the poem. Endymion, this is the name of the novel from which the extract has been taken, A Thing of Beauty. So in the Endymion there is a white shepherd, a poet at the Mount Cluster, as well as a vision of Cyanthea, that is the moon goddess. Now let us move towards poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. So over here in this lines, author is saying कि एक चीज, एक छोटी सी चीज नेचर की हमें बहुत खुशी दे सकती है। अब नेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बहुत सी माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, लेक्स, ये सारी की सारी चीजें हमारे सराउंडिंग्स में रहती हैं, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। और यही कोई भी एक चीज अगर हम देख लें, वैसे नेचर में तो जितनी भी चीजें रहती हैं सब की सब ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हम लोग ले लेते हैं तो वो हम लोगों को इतनी ज्यादा खुशी देती है जिसके बारे में ऑथर कह रहे हैं कि हम लोग बता नहीं सकते। वो जो खुशी रहती है, हैप्पीनेस रहती है, वो हमेशा बढ़ती ही जाती रहती है। इट ऑलवेज गेट्स इंक्रीजेस, कभी वो डिक्रीज नहीं होती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस का मतलब वो कभी भी कम नहीं होगी, उसकी जो नेचर से जो खुशी हम लोग को मिलती है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। इट विल ऑलवेज इंक्रीज, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब यहाँ पर bower का मीनिंग देखनी जरूरी है। bower means shady place. shady place से यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे बहुत कड़कती धूप होती कभी कभार और आपके पास कहीं बैठने का जगह नहीं है, आपके पास बैठने की और बहुत कड़कती धूप है, तो आप क्या करते हैं, किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं जिसमें आपको ठंडक मिलती है और आपको थोड़ी सुकूनियत मिलती है। तो वही चीज ऑथर बता रहे हैं, बोवर से इनका मतलब है शेडी प्लेस, एक शांति भरी जगह जो कि ट्रीज नेचर में आती है ना, ट्रीज हम लोग को प्रोवाइड करता है एट द टाइम व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो उसमें कहते हैं कि ट्री जो नेचर होता है वो हमें, ऑथर कह रहे हैं कि जो नेचर होता है वो हमें बोवर प्रोवाइड कराता है, शेडी प्लेस प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग आराम से बैठ सकते हैं और साथ ही साथ सपने देख सकते हैं। वी कैन सी द ड्रीम्स, जिससे हमें खुशी मिल सकती है, साथ ही साथ हम लोग अपनी सांसों को एकदम आराम से सांस ले सकते हैं। कि मतलब कि एक तरीके से ऑथर कहना चाहते हैं कि हमें खुशी मिलती है, साथ ही साथ हम लोगों को स्वीट ड्रीम्स देखने का मौका मिलता है, अच्छे सपने देखने का मौका मिलता है, एक अच्छी नींद आती है, एक मेमोरेबल डे बन जाता है। नेक्स्ट, ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। Therefore, on every morrow we are breathing a flowering band to bind us to the earth. अब morrow का मतलब क्या है यहाँ पर? morrow का मतलब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है tomorrow के लिए, कल के लिए, यानी next day. So morrow here has been used for next day. So morrow has been used for next day. So author कह रहे हैं कि जब भी हम लोग अगली सुबह उठते हैं तो नया दिन की शुरुआत रहती है, सब कुछ नया रहता है, न्यू डे, न्यू लाइफ एक तरीके से कह सकते हैं, हमारा मूड भी बहुत अच्छा होता है। तो सुबह के समय हम लोग एक अच्छी यादगार भरा दिन की शुरुआत करते हैं। ऐसे लगता है कि हम लोग एक फ्लावर्स को गूंद रहे हों, गूंद के एक हार बना रहे हों, मतलब कि मेमोरीज बनाते हैं हम लोग लाइफ की।
हर दिन हम लोग एक फ्रेश माइंड से उठते हैं, फ्रेश मूड से उठते हैं और फिर उस फ्रेश माइंड और फ्रेश मूड के सहारे हम लोग एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम लोग एक हार को, फूलों के हार को बनाते हैं। Later on author says, spite of despondence of the inhuman dirt, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways। अब यहाँ पर despondency इस्तेमाल किया गया है। despondency का मतलब होता है disappointment। तो ऑथर कह रहे हैं, यहाँ पर ऑथर बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख है। दुख देखने को मिलते हैं, जो सुख होता है, जो खुशी होती है वो तो क्षण भर की होती है, लेकिन जो दुख रहता है वो हमेशा बरकरार रहते हैं दुनिया में। वो कह रहे हैं कि जब डिसअपॉइंटमेंट के डेज होते हैं, साथ ही साथ उन्होंने बताया इन ह्यूमन डर्थ, एब्सेंस ऑफ ट्रू नोबल नेचर, यानी कि जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं जिनकी बातों को सुन के हमें बहुत खुशी मिलती है, जिस इंसान से हमें प्रेरणा मिलती है, आजकल वो नहीं मिलते हैं इस दुनिया में। साथ ही साथ ग्लूमी डेज रहते हैं, मतलब कि बुझे बुझे से दिन रहते हैं, एकदम डल सा दिन रहता है, ऐसे लगता है कि कहाँ से एक्साइटमेंट लेके आए अपनी लाइफ में, किस तरीके से अपने मूड को अपलिफ्ट करें। साथ ही साथ इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है, ओवर डार्केड वेज रहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को इस दुनिया में घेरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ एक ही सहारा है, जो कि है नेचर। वी शुड मेक फ्रेंड नेचर। नेचर को एक ऐसा दोस्त की तरह हमें मानना चाहिए। सो नेक्स्ट ऑथर सेज, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale. Now what is pale? P-A-L-L। एक होता है P-A-I-L, pale, जिसका मतलब होता है डल, और यहाँ पे pale का मतलब है सैडनेस। सो ऑथर इस सेइंग, जैसे बताया कि कितने ढेर सारे दुख हमारे पास रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाले डेज रहते हैं, ओवर डार्केड डेज रहते हैं, एब्सेंस ऑफ ट्रू नोबल नेचर रहते हैं, ग्लूमी डेज रहते हैं। ये सारी की सारे दुखिया भरी हुई चीजों से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने दुख को, अपने पैर को, अपने सैडनेस को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है नेचर से दोस्ती कर लेना, नेचर से फ्रेंडशिप कर लेना। Later on author says, from our dark spirits such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep such as daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert ship। अब यहाँ पर ऑथर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। वो कहते हैं सन है, मून है, ट्रीज हैं, चाहे पुराने ट्रीज हो, चाहे यंग ट्रीज हो, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स है। डैफोडिल क्या होता है? फ्लावर है। डैफोडिल इज अ फ्लावर। तो यहाँ पे एक तरीके से फ्लावर्स की बात करी गई है, डैफोडिल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जिसको एज अ एग्जाम्पल यूज किया है ऑथर ने कि ये सारी की सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जिससे हमें खुशियां मिल सकती हैं। Later on author says that for themselves a cooling covert make against the hot season, the mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeurs of the dooms। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत गर्म सीजन के पास चलती है, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट रहता है वहां से एक फ्रेग्रेंस की महक आती है फ्लावर से, जिसका मस्क रोज यहाँ पे नाम दिया गया फ्लावर का, कि उसमें से कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है जो कि पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है। तो ये एक तरीके से पूरा इन्होंने एग्जाम्पल्स दिया है कि नेचर में कौन कौन सी चीज है जिससे हमें एक्साइटमेंट, हम लोग को जीने की एक वजह मिल सकती है। Later on author says, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms। grandeur का मतलब होता है large scale, और dooms का मतलब होता है dead people। ओके, कि rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दुनिया है, इस वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत से लार्ज स्केल में, कई मात्रा में ऐसे लोग जो कि एक तरीके से वॉरियर्स हम लोग कह सकते हैं,
जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स को पूरे वर्ल्ड में फैलाया है, जिनको हम लोग माइटी लोग कह सकते हैं, जिनकी जनरेशन आज भी कंटिन्यू चलती रहती है, वो लोग जो अब जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वो भी तो हमारा नेचर ही में तो थे पहले। दीज आर आल्सो द पार्ट ऑफ द नेचर, जो कि हम लोगों को जीने की वजह बताते हैं, जो अच्छे अच्छे थॉट्स को, एक्शंस को लोगों में स्प्रेड आउट करते हैं। Literal author says, we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have read or heard or read. ऑथर कह रहे हैं कि जो भी माइटी डेड्स होते हैं, माइटी डेड्स यानी कि जिन लोगों ने बहुत अच्छे कर्म करे हैं और वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद ऑथर कहते हैं ये जो माइटी डेड्स हैं, इनकी मेमोरी, उनको अपने दिमाग में बसाए रखने के लिए, उनकी मेमोरीज को अपने दिमाग में बसाए रहने के लिए हम लोगों ने उनकी मेमोरियल्स को बनाया है। मेमोरियल्स का मतलब होता है कि मूर्तियां, स्टैचूज, ये सब हम लोगों ने बनवाए हैं ताकि हम उन लोगों को परपेचुएट कर सके। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत नोबल पीपल्स हैं। अब तो ये लोग नहीं हैं। नेहरू जी ने बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में समझाने की कोशिश की थी। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन ये सब कुछ करा था। ये सब एक अच्छी चीजें थी, प्रोटेस्ट करना, ये सब चीजें हम लोग को सिखाई थी उन्होंने। लेकिन अब वो लोग तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन उनके जो एक्शंस थे, जो थॉट्स थे, आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ उनको जीवित रखने के लिए मेमोरियल्स बनाया गया है, स्टैचूज बनाए गए हैं, और साथ ही साथ बहुत से भवन बनाए गए हैं उन लोगों को परपेचुएट करने के लिए। ये चीज यहाँ पे ऑथर यूज कर रहे हैं। फिर ऑथर कह रहे हैं कि जो स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, फेरी टेल्स बहुत छोटे होते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग को कहानियां सुनाई जाती हैं, तो वो भी कहानी हम लोग के चेहरे पर एक खुशी तो लेके आते थे, एक खुशियारी वाली खुशी, एक चेहरे पे मुस्कान, यही चीज तो लेके आती थी फेरी टेल्स जो हम लोग सुनते थे। साथ ही साथ एन एंडलेस फाउंटेन और इमॉर्टल ड्रिंक pouring onto us from the heavens brim. Immortal का मतलब होता है अमृत, अमृत, ओके। इमॉर्टल का मतलब होता है अमृत। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के लिए अमृति तो थी, जो कि स्वर्ग से ऊपर वाले गॉड जो हैं, स्वर्ग से हम लोग के ऊपर बरसा रहे